आज के टॉपिक में हमने वेरिएबल्स को डिस्कस करना है। हमने ये देखना है कि वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं और वेरिएबल्स को किस बेस के ऊपर कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले ये कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। वेरिएबल्स दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, वेरी और एबल से। वेरी का मतलब है चेंज और एबल का मतलब है कैपेबल ऑफ। सो वेरिएबल इज़ एनीथिंग दैट इज़ एबल टू चेंज। वेरिएबल, व्हाट इज़ मेंट बाय वेरिएबल? अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में आपको दो बातें याद रखनी हैं। पहली ये कि वेरिएबल एक ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज हो सकती है, यानी कि ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती बल्कि इसमें चेंजेस आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एज यानी कि उम्र। एज में देखा जाए तो वेरिएशंस होती हैं। किसी की उम्र 10 साल, किसी की 20 है, किसी की 50 है और किसी की 70 साल है। अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि सबकी उम्र 20 साल है, नहीं, बल्कि एज एक ऐसी वैल्यू है जो कि चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर इस वक्त आपकी उम्र 22 साल है, नेक्स्ट ईयर आपकी 23 हो जाएगी, इस तरह 24। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी जो एज है उसमें चेंजेस आती जाएंगी। इसलिए वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जिसमें चेंजेस आती हैं। इसी तरह आई कलर में भी वेरिएशन है। किसी का आई कलर ब्लू है, किसी का ब्लैक है और किसी का ब्राउन है। देखा जाए तो हाइट भी एक वेरिएबल है कि हाइट के अंदर भी वेरिएशंस आती हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को 3 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। कॉजल रिलेशनशिप, डिज़ाइन ऑफ स्टडी एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले वेरिएबल्स की फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स को कॉजल रिलेशनशिप की बेस पर कैटेगराइज करते हैं। कॉजल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? कॉजल रिलेशनशिप बेसिकली एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। आपके सामने दो गमले हैं। इसमें जो बाएं हाथ वाला गमला है, इसके अंदर आपने एक पौधा लगा दिया है और आप रोज़ाना इस पौधे को पानी देते हैं और फिर आप 1 महीने के बाद इस पौधे को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि उसका मुशाहदा करते हैं। तो आपने ये देखा कि ये जो पौधा है, इसके जो ऊपर लीव्स हैं ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, यानी कि इसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये किस वजह से हुई है? पानी की वजह से। यानी कि पानी क्या है? ये एक कॉज है। और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हुई है, उसके जो लीव्स हैं उनका साइज़ बिगर हो गया है। इसलिए जब हम वेरिएबल्स को कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की बेस पर कैटेगराइज करते हैं तो इसको कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की बेस पर वेरिएबल्स की 4 टाइप्स हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। सबसे पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देख लेते हैं। गमले के अंदर मौजूद पौधे को आपने पानी दिया और पानी देने की वजह से क्या हुआ? उस प्लांट की ग्रोथ हुई। और प्लांट की ग्रोथ किस वजह से हुई? वो पानी की वजह से हुई। यानी कि पानी एक वजह है, पानी उसकी क्या है? एक कॉज है। और इस कॉज को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। और पानी देने की वजह से पौधे के ऊपर जो हमें आसार नज़र आए, यानी कि उसके जो लीव्स थे उसकी लेंथ भी बढ़ गई थी, उसका साइज़ बिगर हो गया था और उसका जो कलर था वो पहले से भी ज़्यादा वो फ्लरिश कर रहा था, तो उसका जो असर हमें नज़र आया उसे हम कहते हैं इफ़ेक्ट। यानी कि वो वेरिएबल जो कि कोई इफ़ेक्ट शो कर रहा है, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली एक ऐसी कॉज है जिससे किसी चीज़ में कोई चेंजेस आती हैं। जैसे कि पानी हमने दिया था पौधे को, तो पानी की वजह से पौधे के अंदर क्या चेंजेस आई हैं कि उसके लीव्स का साइज़ इंक्रीज़ हो गया था। तो जो चेंजेस आई हैं, उस चेंजेस आने की वजह क्या है? वो था हमारे पास वाटर। तो वाटर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल एक चेंज है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा चेंज है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आता है। इसमें हम फ़र्क इस तरीके से कर सकते हैं कि पानी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो प्लांट के अंदर चेंजेस आई हैं वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद आता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं ये उसके रिजल्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने प्लांट को पानी दिया तो उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पानी देने से ही उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हुई हो सकता है कि सूरज की रोशनी उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही हो और मैंने उसे जिस मिट्टी के अंदर उस प्लांट को मैंने ग्रो करवाया है वो वाली मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो ज़रखेज़ हो। इसलिए जो ज़रखेज़ मिट्टी है, सूरज की रोशनी है, उसका भी पौधे की नशोनुमा के ऊपर एक इफ़ेक्ट होता है। इसलिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट की स्टडी को, एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को मुतासिर कर सकते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं।
मिसाल के तौर पर गमले के अंदर मौजूद पौधा है, हमने उसको रोज़ाना पानी दिया। 1 महीने के बाद हमने देखा कि पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़ी नहीं है। तो हमारे ज़हन में यही ख्याल आया कि पौधे को रोज़ाना हमने पानी दिया तो उसकी जो ग्रोथ है वो तो इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन उस पौधे की ग्रोथ इंक्रीज़ नहीं हुई। तो जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो हमने पौधे को पानी दिया था और एज अ रिज़ल्ट उसकी जो ग्रोथ इंक्रीज़ होनी थी, जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। अब इंटरवेनिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्लेन करता है? अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या था कि हमने पानी दिया तो ग्रोथ इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ नहीं हुई। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल ने हमें ये बताया कि वो जो पौधा था जिसे आप रोज़ाना पानी देते थे उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ नहीं हुई। तो उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ ना होने की वजह क्या है? उसने ये बताया इंटरवेनिंग वेरिएबल ने कि ये जो पौधा था ये एक डिज़ीज़ का शिकार हो गया। इसको ऊपर जो है पेस्ट आ गए थे, तो पेस्ट ने जो है इसके जो सेल्स थे उसको किल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस प्लांट की ग्रोथ नहीं हुई। लेट्स समराइज़ के आपके पास एक गमला है, आपने उसके अंदर एक प्लांट जो है उसको ग्रो करवाना है। आपने उसको पानी दिया, पानी देने की वजह से उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। तो पानी क्या है? एक कॉज है, ये ग्रोथ बढ़ने की एक वजह है। तो उस कॉज को हम लोग क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि पानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उस प्लांट की जो ग्रोथ इंक्रीज़ हुई है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन हम लोगों को यही लगा देखने में कि उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो सिर्फ पानी की वजह से इंक्रीज़ हुई, लेकिन हमने देखा कि उसके अंदर तो सूरज की रोशनी भी इन्वॉल्व है, उस जो सॉइल है उस प्लांट की वो भी इन्वॉल्व है। तो सूरज की जो रोशनी है और जो सॉइल है ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आते हैं। ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, जो कि उन चेंजेस को मुतासिर करते हैं। लेकिन जब हम रोज़ाना पानी देते गए और फिर हमने ये देखा कि बाद में प्लांट की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ नहीं हुई, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है कि उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ क्यों नहीं हुई, कि उस प्लांट को जो है एक डिजीज़ हो गई थी या फिर वो पेस्ट का शिकार हो गया था। डिज़ाइन ऑफ स्टडी की बेस पर भी वेरिएबल्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। इसकी फर्स्ट टाइप है बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी का मतलब होता है ना टू, यानी कि वो वेरिएबल्स जो कि जस्ट टू वैल्यूज़ को लेता है, इसे हम बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि येस और नो, इस तरह ट्रू और फॉल्स, ये जो है दोनों क्या है? ये बाइनरी वेरिएबल्स हैं जो कि जस्ट टू वैल्यूज़ को ही ले रहे हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिसको हम मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इसे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि आई का कलर एक वेरिएबल है और आई के कलर को मैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। कम से कम उतनी कैटेगरीज में मैं इसको डिवाइड करूँगी कि जितने आई कलर जो है इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है ऑर्डिनल वेरिएबल्स, वो वेरिएबल जिसको हम एक ऑर्डर के साथ, जिसे हम एक तरतीब के साथ लिखते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है लेवल ऑफ एजुकेशन, तो लेवल्स ऑफ जो एजुकेशन है इसमें मैं सबसे पहले लिखूंगी प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, देन लिखूंगी कि टर्शरी लेवल। इसमें मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगी कि सेकेंडरी लेवल पहले आता है, फिर टर्शरी लेवल आता है और फिर इसके बाद जो है प्राइमरी लेवल आता है। तो ये जो लेवल्स हैं एजुकेशन के, इसको एक ऑर्डर के साथ, एक तरतीब के साथ लिखने की ज़रूरत होती है। तो वो वेरिएबल जिसको हम एक ऑर्डर के साथ लिखते हैं इसे हम ऑर्डिनल वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बाद है नॉमिनल वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जिसको लिखने के लिए आपको किसी ऑर्डर की, आपको किसी तरतीब की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप इसको जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं नॉमिनल वेरिएबल्स। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि सेक्स, तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो आपकी मर्ज़ी, आप पहले मेल लिख दें या फिर फीमेल लिख दें, इसको आपको किसी तरतीब के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर मैं लिखूँ आई कलर, तो आपकी मर्ज़ी है, पहले आप ब्लू लिखें, ब्लैक लिख दें या फिर आप ब्राउन कलर लिखते हैं। इसको लिखने के लिए आपको किसी तरतीब की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जैसे मर्ज़ी इसको रैंडमली लिख सकते हैं। तो वो वेरिएबल जिसको आप रैंडमली लिख सकते हैं इसे हम नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं, और जिसको लिखने के लिए एक तरतीब की ज़रूरत पड़ती है इसे हम ऑर्डिनल वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बाद है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली कॉज है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उसका इफेक्ट है। और फिर आते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल। कन्फाउंडिंग वेरिएबल का दूसरा नेम है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, यानी कि ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हिडन होते हैं और जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं उसको मुतासिर कर सकते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। कंटिन्यूस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक इनफिनिट नंबर होता है। जैसे कि क्लास के अंदर आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपने उन सब का वेट जो है वो मेजर किया है, तो किसी का जो 50 kg है, किसी का 55, किसी का 52, तो ये कंटिन्यूस है, सबका कोई सेम नहीं है। इसके बाद है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, वो वेरिएबल जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि आपका जो वेट है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा आपकी जो हाइट है उसको भी हम कर सकते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर हम क्वालिटीज़ को देखते हैं, किसी ख़ास जो पर्सन है उसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह को देखते हैं। जैसे कि आपका आई कलर जो है
कौन सा आई कलर है, तो वो जो है आपकी एक क्वालिटी है, उसको आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते कि आई कलर जो है वो इतने परसेंट जो है ब्लैक है और इतने परसेंट इसमें ये क्वालिटी है, बस आप उसका कलर ही बताते हैं। तो क्वालिटी वेरिएबल में जैसे कि मेल है या फिर फीमेल है, ये भी क्वालिटी वेरिएबल है। वेरिएबल्स की कुछ कॉमन टाइप्स भी हैं, जैसे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कोवेरिएट वेरिएबल भी कहते हैं, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स भी, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स भी और प्रिडिक्टर वेरिएबल्स भी। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको टेस्ट वेरिएबल कहा जाता है, आउटकम वेरिएबल कहा जाता है, एंडोजीनस वेरिएबल कहा जाता है और क्राइटेरियन वेरिएबल कहा जाता है। पीछे रह जाते हैं दो वेरिएबल, लेटेंट वेरिएबल्स और मैनिफेस्ट वेरिएबल्स। लेटेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, और मैनिफेस्ट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं।